ये पहला नहीं है जो इस होटल से गायब हुआ हो। यहाँ पर पहले भी कई लोग इसी तरीके से गायब हो चुके हैं। होटल स्टाफ वाले फटाफट से आते हैं और उनकी मम्मी को ये समझाते हैं कि ये जो बाबा है इनकी तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं, यहीं पर बैठे रहते हैं, आप घर जाइए, रेस्ट कीजिए, जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका आपके ही इस YouTube चैनल में। इस चैनल में मैं काफी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती हूं जिसके टॉपिक हॉरर, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और पौराणिक कथाएं होती है। अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो बनाऊं उसकी अपडेट आपको तुरंत मिल जाए, और ये बिल्कुल मुफ्त है, तो फटाफट से सब्सक्राइब करें। आज की स्टोरी जो है वो हमें गौतम ने भेजी है। ये चार दोस्त कहीं घूमने जाते हैं और इनके साथ होता है कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप शायद कुछ सीख ले, कुछ समझे, और इस एक्सपीरियंस से सचमुच चौंक कर रह गई थी मैं भी। तो बताती हूँ इन चार दोस्तों के साथ कैसा हॉरर एक्सपीरियंस हुआ, कैसा इन्होंने महसूस किया उस होटल में, और अब इन चारों की लाइफ कैसी चल रही है। और जो मोस्टली ये जो राज नाम का लड़का था जिसके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ, और इसने सचमुच एक ऐसी एंटिटी को देखा अपनी रियल लाइफ में जिसे देखकर इसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई थी, और ये उस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया था मानो यहाँ से वापस अपनी दुनिया में जा ही ना पाए, अपने माता पिता से, अपनी फैमिली से कभी नहीं मिल पाता अगर ये सब नहीं होता तो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस चैनल में मैं आपकी ही रियल लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो आप लोग ही मुझ तक भेजते हैं। अगर आपको भी अपनी लाइफ का कोई हॉरर एक्सपीरियंस या कोई ऐसी कहानी जो दिल को छू जाए वो भेजनी है तो आप मुझ तक भेज सकते हैं। मैं तमन्ना अपनी आवाज में आपकी स्टोरी भी इस चैनल पर जरूर सुनाऊंगी। स्टोरी भेजने के लिए मैं एक व्हाट्सएप नंबर अभी स्क्रीन पर मेंशन कर देती हूँ, आप चाहें तो इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप मुझ तक कोई स्टोरी भेजना चाहती हूँ। सो शुरू करते हैं इन चारों दोस्तों की ये दिलचस्प कहानी। चारों दोस्त एक दिन ऐसे ही मौज मस्ती में कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं, और बाहर घूमते घूमते खाना पीना खाने के बाद ये सोचते हैं कि क्यों ना, मौसम काफी अच्छा है तो लॉन्ग ड्राइव पर चला जाए। लॉन्ग ड्राइव पर जाने के बाद इन्होंने ये महसूस किया कि ये काफी दूर आ चुके हैं घर से और अब थक भी चुके हैं। सो इनमें से गौतम कहता है कि क्यों ना यार पास में कोई होटल बुक कर ली जाए और एक रात पर वहीं पर स्टे किया जाए, सुबह निकल लेंगे घर के लिए। इन चारों दोस्तों ने जो है थोड़ी बहुत ड्रिंक भी कर रखी थी, सो ये एग्री हो जाते हैं कि किसी होटल में रुका जाए आज की रात और सुबह घर के लिए जो है निकलेंगे। ये चारों दोस्त एक होटल में जाते हैं, विजिट करते हैं वहां पर, और वहां पर बैठने के बाद भी ये कुछ खाना पीना खाते हैं और ड्रिंक करते हैं। इनमें से जो ये गौतम जी हैं, इन्होंने अपनी ये स्टोरी मुझ तक भेजी है। इन्होंने बताया कि उस दिन ये काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे थे, तो इनका एक दोस्त मोहित कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस रूम में, मैं जरा छत पर होकर आता हूँ। तो ये चारों दोस्त उसे ओके का इशारा करते हैं और कहते हैं कि ओके तू छत की ओर चला जा, थोड़ी देर टहल और आ जा। इनमें से जो दो दोस्त होते हैं वो तो बेड पर रेस्ट करने लगते हैं, एक अपने फोन में कुछ वीडियोस वगैरह स्क्रॉल करने लगता है। अब ये नोटिस करता है कि इसका दोस्त जो मोहित छत पर गया था ना, उसे काफी देर हो गई है और वो नीचे लौटकर वापस नहीं आया। इसे जरा चिंता होती है तो ये इसे फोन ट्राई करता है। उसका फोन रिंग तो कर रहा था, बज तो रहा था, लेकिन मोहित जो है अब फोन उठा नहीं रहा था। तो इसने सोचा कि शायद बैठा होगा या फिर फोन साइलेंट पर होगा। यहाँ तक कोई भूत वगैरह का चक्कर नहीं है, ना इन्हें कुछ ऐसा इस कमरे में महसूस हो रहा था जिसमें ये होटल में रुके हुए थे कि यहाँ पर कोई एंटिटी है, कोई नेगेटिव एनर्जी है। ऐसा इन चारों में से किसी को भी कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल चल रहा था, और जो मोहित है फिलहाल उसका फोन नहीं लग रहा था। तो ये अपने साथ वाला जो एक दोस्त होता है, क्योंकि ड्रिंक इन लोगों ने ज्यादा ही कर रखी थी उस समय, ये अपने होशो हवास में प्रॉपर नहीं थे। अपना जो बेड पर एक दोस्त लेटा होता है उससे पूछता है कि मोहित यार ऊपर गया तो मेरे साथ चलना, उसे देख कर आते हैं, वो टेरेस पर गया है। तो ये नशे की हालत में कहता है कि तू चला जा, मैं नहीं आ रहा, तो एक मिनट जा देख कर आ और मुझे रेस्ट करने दे, मेरी हिम्मत नहीं है ऊपर आने की। ये जो लड़का होता है जो फोन स्क्रॉल कर रहा होता है उस समय मोहित को इसने फोन भी ट्राई किया। ये सीढ़ियों से होता हुआ टेरेस पर जाता है तो देखता है कि टेरेस पर कोई नहीं है। काफी बड़ा टेरेस होता है होटल का। ये चारों तरफ घूमकर जो है वहां पर देखता है, इसे मोहित कहीं पर भी नजर नहीं आता है पूरे होटल में। ये जरा डर जाता है।
तो दोबारा से जब ये फोन ट्राई करता है ना मोहित का, तो जो पानी की टंकी होती है, प्रॉपर छत पर पानी की टंकी रखी होती है नॉर्मली हर जगह पर, उस पानी की टंकी के पास में मोहित का फोन रिंग कर रहा होता है। ये अपने दोस्त का फोन वहां पर पड़ा हुआ देखता है, उसके फोन को उठा लेता है और फटाफट से उस रूम में आता है जिस रूम में ये चारों रुके हुए थे, और अपने जो है दोस्तों को बताता है कि मोहित छत पर कहीं भी नहीं है। लगभग 1 से 1.5 घंटा हो गया है, वो टेरेस पर घूमने गया था और अब तक वापस नहीं आया है। चलो उठो और उसे ढूंढते हैं। ये काफी इनके लिए अजीब सी सिचुएशन हो जाती है कि ये चारों यहाँ पर आए थे और अब इनका एक दोस्त गायब हो चुका है। ये होटल का जो स्टाफ होता है उसे इन्फॉर्म करते हैं, सीसीटीवी वगैरह कैमरा भी चेक किए जाते हैं, तो उसमें एक फुटेज निकलकर सामने आती है कि ये जो मोहित है ना, ये टेरेस की ओर गया तो है, कैप्चर तो हुआ है, लेकिन इसका नीचे आने का कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था कैमरास में। ऊपर जाता है होटल स्टाफ और ये तीनों दोस्त ऊपर एक आध वॉशरूम बना होता है उसे भी प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं, साथ ही जो पानी की टंकी लगी होती है उसे भी खोलकर देखा जाता है, लेकिन कोई अता पता नहीं चलता है मोहित का। अब जो है ढूंढते ढूंढते इन्हें काफी जो है रात तो बीत ही चुकी थी, सुबह हो जाती है। सुबह जो इनकी फैमिली के मेंबर्स हैं इन्हें कॉल करने लगते हैं कि बेटा कहाँ हो। नॉर्मल चिंता होती है फैमिली के मेंबर्स को, तो ये उस समय नहीं बताते। ये सोचते हैं कि क्यों ना हम ही ढूंढ लें अपने जो है दोस्त को। ये चारों तरफ ढूंढते हैं, जब हार थक जाते हैं और मोहित का कहीं कोई अता पता नहीं लगता, तो फाइनली ये मोहित की फैमिली वालों को बता देते हैं, उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम इस तरह से यहाँ पर जो है घूमने आए थे और मोहित छत पर गया था, हमने उसे छत पर चारों तरफ ढूंढा, सीसीटीवी कैमरास भी चेक किए, छत से उसके नीचे आने की कोई भी फुटेज सामने नहीं आई है। समय धीरे धीरे बीत रहा था और मोहित का कोई भी अता पता नहीं था। ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि इनका दोस्त इस तरह से एक रहस्यमय तरीके से जो है छत पर गया था, फुटेज कोई भी नहीं मिल रही है, वो नीचे नहीं आया है, इस तरीके से जो है गायब हो गया है। अब जो ये पुलिस वाले होते हैं ये कहते हैं कि 24 घंटे बीत जाने दीजिए, उसके बाद जो है हम आपके दोस्त को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। फिलहाल उन्होंने एफआईआर जो है दर्ज कर ली थी, सुन ली थी इनकी बातें मतलब, और जो है अब उसकी पूछताछ जारी हो जाती है। ये सारे काफी घबरा जाते हैं, इनकी फैमिली वाले, इनके दोस्त बुरी तरीके से घबरा जाते हैं। लगभग पूरा दिन बीत चुका था और होटल से वो बंदा गायब हो चुका था, कहीं उसका नामो निशान नहीं मिल रहा था। उसका फोन भी उनके हाथ में था, आखिर उससे कांटेक्ट किया जाए तो कैसे किया जाए। अगला दिन आ जाता है, लेकिन इस लड़के का कोई अता पता नहीं लगता। इसकी मम्मी की, इसकी सिस्टर की रो रो कर हालत बुरी हो गई थी कि आखिर इनका बच्चा गया कहाँ। पास में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था इस होटल के आसपास, वहां पर जो है एक दाढ़ी वाले बुड्ढे से बाबा बैठा करते थे। जब ये पूछताछ कर रहे थे, पूरा दिन बीत चुका था और इनकी जो सिस्टर है, इनकी मदर है, इन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं था, तो उन्हें कहते हैं कि कुछ खाना पीना खा लो। उन्हें जो है घर लेकर जाते हैं, मतलब नहाने धोने के लिए, क्योंकि पूरा दिन बीत चुका था। उन्हें होटल में ही तलाश करते और वो घर जाने के लिए भी रेडी नहीं थी। रास्ते में इन्हें जो बाबा मिलते हैं ना, वो उसकी माँ को कहते हैं कि रुको, मुझे पता है तुम्हारा बच्चा कहाँ है, मैंने उसे छत पर देखा था और वो अकेला नहीं था, उसके साथ वो भी थी और वो उसे अपने साथ ले गई है। ये पहला नहीं है जो इस होटल से गायब हुआ हो, यहाँ पर पहले भी कई लोग इसी तरीके से गायब हो चुके हैं। होटल स्टाफ वाले फटाफट से आते हैं और उनकी मम्मी को ये समझाते हैं कि ये जो बाबा है इनकी तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं, यहीं पर बैठे रहते हैं, आप घर जाइए, रेस्ट कीजिए, जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपको कांटेक्ट करेंगे। लेकिन उस बाबा की जो ये बातें थी ना, इनकी मम्मी के जो ये मोहित है, इनकी मम्मी के दिमाग में घूम रही थी कि बाबा आखिर क्या कह रहे हैं। कोई औरत थी उसके साथ और यहाँ पर कई लोग इस तरीके से रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं, तो आखिर सीन है क्या। जब इस तरीके से घर से कोई बंदा गायब हो जाए तो आखिर कहाँ का रेस्ट। दोबारा से इनकी फैमिली वाले जो हैं पुलिस स्टेशन जाते हैं और पूछताछ करते हैं कि इनके बेटी की कोई इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं मिली। उसका एक पर्चा बनवाया जाता है प्रॉपर उसकी तस्वीर के साथ कि ये मोहित नाम का बंदा इस दिन से, इस समय से, इस होटल के आसपास से लापता है, अगर कोई भी इसे देखे तो इस नंबर पर इन्फॉर्म करे। उसके पापा के जो है फोन नंबर पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है, कोई मेल सामने से बात कर रहा होता है और कहता है कि किसी गुमशुदा व्यक्ति का एक पर्चा लगा था मोहित नाम का, अब मैंने उसे देखा है। इनके जो घर में है सब लोग इतनी ज्यादा टेंशन में हो चुके थे कि मानो किसी के गले से एक निवाला ना उतर रहा हो। फोन आते ही ये इन सबके मन में एक उम्मीद जागती है कि मोहित को किसी ने देखा है। आज लगभग 3 दिन बीत चुके थे उसे गायब हुए।
और ये जो कॉल आई थी ना, ये किसी गांव से आई थी, एक पिछड़ा हुआ सा कोई गांव था, वहां से कॉल आई थी। ये लोग प्रॉपर उस जगह पर पहुंचते हैं, उस बंदे से मिलते हैं। वो कहता है कि सामने जो कुआं है ना, वहां पर मैंने उसे देखा था, और वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक लेडीज भी थी। जो बाबा ने बात कही थी वही ये भी बंदा कहता है। इसकी माँ अब सोच सोच कर परेशान हो जाती है कि आखिर वो कौन सी लेडीज है जो इसके बेटे को जो है इतने दिन तक गायब करके रखा है उसने। अब समय बीतता जाता है और उसका कुछ भी पता नहीं लगता। घर पर आने के बाद जो मोहित की मम्मी होती हैं, वो कुछ पैसे अपनी मुट्ठी में बांधती हैं और कुछ दुआ मांगती हैं भगवान से, और उसे अपने दुपट्टे में, अपने पल्लू में जो है बांध लेती हैं दुआ मांगकर। साथ ही घर में एक हवन भी रखा जाता है कि उनका बेटा घर वापस आ जाए, कुछ तो मतलब इंफॉर्मेशन मिले कि वो आखिर कहाँ है, किस तरीके से लापता हो गया। इन बातों को लगभग एक हफ्ता बीत जाता है। उनका नौजवान लड़का इतने दिन से गायब था, उनके दोस्त भी परेशान थे, उनकी फैमिली वाले भी परेशान थी, लेकिन कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा था, ना तो पुलिस वालों को, ना ही होटल स्टाफ को, कि लड़का आखिर गया कहाँ। एक हफ्ता बीत जाता है और अब जो है मेन डोर पर कोई दरवाजा खटखटा रहा होता है मोहित के घर का, और बार बार एक बुरी तरीके से घंटी बजा रहा था, दरवाजा खटखटा रहा था, जोर से पीट रहा था, जैसे तो वो बड़ा परेशान हो कोई, और आवाज लगा रहा था, जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। अब मोहित के जो पिता होते हैं वो दौड़े दौड़े दरवाजे के पास जाते हैं और दरवाजे को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि सामने मैली कुचली हालत में, पूरी तरीके से उसके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी, हाथ पैरों पर मिट्टी लगी हुई थी, मानो वो ऐसा हो गया था जैसे मर ही जाएगा। कुछ खाना पीना ना खाया हो उसने बेहद ज्यादा दिन से, और काफी ज्यादा डिप्रेस हो, टेंशन में हो, ऐसी हालत हो गई थी मोहित की। दरवाजे पर मोहित खड़ा था। उसके पिता ने पूछा कि बेटा कैसे हो, कहाँ हो। कंधों से पकड़ लिया अपने बेटे को और पूछने लगे कि इतने दिन से कहाँ थे, इतने दिन बीत गए हैं, जैसे तो मोहित कुछ बोलने की हालत में ना हो। मोहित ने उस समय अपने मुंह से सिर्फ एक ही आवाज लगाई, खाना। मोहित खूब सारा खाना खा जाता है, एक थाली भरकर वो चावल खा जाता है, रोटी खा जाता है, जितनी उसे सब्जी दी जाती है कटोरी में से वो सब्जी जैसे तो मुंह लगाकर पी जाता है, और भी खाना मांगता है। किचन में, फ्रिज में जितना खाना पड़ा होता है, घर में जितने फल फ्रूट होते हैं, वो सब कुछ खा जाता है। और खाने के बाद अब वो इशारे से कहता है कि मुझे मेरे बेडरूम में छोड़ दो। उसके माता पिता भी उससे कुछ नहीं पूछते, क्योंकि वो कुछ बताने की हालत में था ही नहीं। उसे उसके बेडरूम में छोड़ दिया जाता है। वो लगभग 5 घंटे तक लगातार सोता रहता है, और फिर वो हड़बड़ा कर उठता है। उठते ही जोर जोर से रोने लग जाता है। उसके मम्मा पापा दोनों उसके कमरे में आते हैं, तो उसकी सिस्टर होती है वो भी उसके कमरे में आती है। वो अपनी मम्मी के गले लग जाता है और अपनी आप बीती बताता है। उसने बताया कि उस दिन वो टेरेस पर गया, उसे टेरेस पर एक लड़की दिखती है जो बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन वो जब अपनी आप बीती बताती है ना, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो लड़की बताती है कि जिस लड़के से वो प्यार करती थी, उसने उसे किसी दूसरी लड़की के साथ देखा है, ऐसी आपत्तिजनक हालत में जो वो बयां नहीं कर सकती। और इसी कारण उसने इस होटल के नीचे वाले रूम में, जहां पर वो टेरेस पर खड़ा था, उसके नीचे वाले रूम में अपने आप को जो है मतलब पंखे से लटक कर रस्सी पर खत्म कर लिया था खुद को। आप समझ ही सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि ये सब कहने से यूट्यूब पर जो है कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाती है और वीडियो डिलीट हो जाती है। पंखे पर रस्सी बांधकर गले में जो है फंदा डालकर सब क्या करते हैं पता ही होगा आपको, समझ गए ना। तो वही कर लेती है वो लड़की। और इस होटल में जो भी कोई परेशान होता है, दुखी होता है, उसके रूम से होते हुए टेरेस पर जाता है, वो उससे मिलती है और उसे अपनी ओर बुलाती है, उसे हाथ देती है। जो भी उसके हाथ को पकड़ लेता है ना, वो उसे अपने साथ ले जाती है। एक हफ्ते के बाद जो ये मोहित है वो वापस आया अपने घर। वो भी मानो पता नहीं किस तरीके से, आज तक उस होटल से जो भी गायब हुआ है ना, वो वापस कभी नहीं आया। होटल स्टाफ जो है इस बात को बाहर आने ही नहीं देता, क्योंकि उनकी होटल बंद हो सकती है, उनकी होटल की काफी ज्यादा बदनामी हो सकती है। इसी कारण ये सारी बातें छिपा कर रखी जाती हैं। पुलिस स्टेशन में ये भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई, और वो लड़की जो कि निहारिका थी, किस तरीके से गायब हुई, कैसे उसकी स्टोरी क्या थी क्या नहीं थी, सारी स्टोरी सबके सामने आई। और किस तरीके से ये लड़का जो उसकी मम्मा ने जो है कुछ पैसे जो है वार कर बांधे, भगवान की इतनी पूजा पाठ की, हवन रखवाया घर में, पता नहीं किस तरीके से उस बुरी नेगेटिव एनर्जी से इनका जो है बच्चा छुटकर बचकर वापस अपने घर आ गया। और अब ये लोग जो हैं अच्छे से रह रहे हैं। ये कहानी 2017 की है, जब ये दोस्त जो है कॉलेज में पढ़ा करते थे, और अब ये लोग जो है अपनी अपनी लाइफ में सेटल हैं। ये कहानी मुझ तक
जो इन चारों में से ही एक ने भेजी है, जो इनकी लाइफ का रियल एक्सपीरियंस है। इन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया, और जब मोहित उस लड़की का हाथ पकड़ा ना, उस लड़की ने हाथ दिया जब मोहित को कि मेरा हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ने के बाद से ही मोहित को कुछ भी याद नहीं है। उसे सिर्फ इतना याद है कि वो एक जंगल के इलाके में पड़ा हुआ था बुरी तरीके से, और वो लिफ्ट मांग मांग कर घर तक पहुंचा है। बस इसके अलावा उसे कुछ भी याद नहीं है। और आज भी जब उस मंजर को याद करता है ना कि उसका हाथ उसने पकड़ा था, तो रात को चीख कर डर कर उठ जाता है। इतना जो है अजीब सा इनके साथ ही एक्सपीरियंस रहा। तो आपकी क्या राय है इस स्टोरी पर? क्या ऐसा होता है कि टाइम लूप में कभी बंदा फंस जाता है, इन चीजों के अंडर में इस तरीके से आ जाता है कि अपनी फैमिली से भी ना मिल पाए, अजीब रहस्यमय तरीके से कोई गायब हो जाए? आपकी क्या राय है स्टोरी में? कमेंट में जरूर बताइएगा स्टोरी पर आप अपनी क्या राय रखते हैं। साथ ही अगर आपके पास भी है ना कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो देर मत कीजिएगा, फटाफट से आपकी स्टोरी भी आप मुझे जरूर भेजिए। मैं तमन्ना आपकी स्टोरी भी अपनी आवाज में इस चैनल पर जरूर सुनाऊंगी। सो फटाफट से अपनी स्टोरी मुझ तक भेजिए। और आपने जो मुझे कीमती समय दिया इस वीडियो को देखकर, आप सभी का बेहद ज्यादा धन्यवाद। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरीके से अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखें। साथ ही मैं कोई गलती कर रही हूँ वीडियो में, आप कोई चेंजेस चाहते हैं, कोई सुधार चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके कहने पर वीडियो में चेंजेस जरूर लेकर आऊंगी। तो मिलती हूँ आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। अपना, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।